हेलो एवरीवन, हमने पिछले टॉपिक में आपको परसेंटेज का मतलब और प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना बताया था। तो देखिए, आइए आज अब हम आगे इसके देखते हैं। देखिए, जैसे ऐसे कोई दिया है आपको 15/9 ऐसे दिया है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे कि 9 को डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो ये इतना आ जाएगा आपका। फिर ये वाला 5 है, 5 × 100 करेंगे प्लस, फिर ये वाला 5/9 करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा 500, फिर ये इसका ये आ जाएगा, फिर इसको हम डिवाइड प्लस जोड़ देंगे दोनों, फिर ये आ गया आपका 50/9 का। ऐसे ही इसमें भी हुआ है 83/12 में भी। देखिए, इसका आ गया, जब इसको डिवाइड किए 12 से तो 6 + 11/12 आ गया, फिर 6 × 100 हुआ, फिर 11/12 × 100 हुआ, तो ये दोनों सम करके इतना आ गया। उसके बाद देखिए ऐसे ही आ गया। देखिए, आपके कुछ फार्मूले हैं। जैसे आपका रेसिप्रोकल फार्मूला क्या है, जैसे m कांस्टेंट दिया है, a × b दिया है, और आपको ऐसे देगा, किसी में पूछेगा ऐसे दे देगा, फिर कहेगा b की कमी बताइए, उसके बाद फिर दे देगा a की कमी बताइए, या a में वृद्धि दे दीजिए। जब ऐसे देता है, जब ये कांस्टेंट रहता है और ये रहता है a प्लस, और ये इसमें मतलब ये जुड़ा है, फिर गुणे b पूछा है, b की कमी बताइए, तो b में कमी अगर पूछेगा तो परसेंट में निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, ये जो x है, जो प्लस x हुआ है, इसको लिखेंगे, फिर 100 + x × 100 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। हम आपको इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे b में वृद्धि पूछा है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, x/100 - x × 100 कर देंगे। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो 25%, ये देखिए आपका ये कांस्टेंट है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, तो आपका 100 तो जो है ये है ही है आपका 100 ही माना जाता है कांस्टेंट। उसके बाद ये 25 ऊपर लिख दिए, और कमी पूछा है तो प्लस करना है। देखिए फॉर्मूले में लिखा है, अगर कमी पूछा है तो प्लस करना है, और वृद्धि पूछना है तो माइनस करना है। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही पूछा है कितने परसेंट अधिक होगी, और ये आपका दिया है, तो 25 100 - 25 गुणे ये आपका आ गया। उसके बाद देखिए सक्सेसिव फार्मूला कैसे होता है आपका। सक्सेसिव में होता है जब वृद्धि और कमी ऐसे ही सीक्वेंस में दिया रहता है तब। जैसे देखिए ये फार्मूला दिया है आपका, m दिया है, m क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर a दिया है, गुणे v दिया है। तो देखिए ये फार्मूला कैसे लगता है आपका, ये 2 के लिए है, a और b रहता है, इसमें c भी दिया रहता है तब है, और प्लस माइनस आपका जब वृद्धि होती है तो प्लस ये वृद्धि होती है तब प्लस, और जब कमी होती है तो माइनस लगता है, ये इसलिए। और अपन 100 कर दीजिए। जैसे देखिए दिया है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% की वृद्धि हो रही है। देखिए ये है आपका सक्सेसिव फार्मूला, तो यहाँ वृद्धि हो रही है तो प्लस लगेगा, और जब कमी होगी तो माइनस लगेगा। देखिए किसी 30% की वृद्धि हो जाती है और इसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो ज्ञात करो कि वस्तु पर मासिक आय में कितने परसेंट कमी अथवा वृद्धि हुई है। कमी अथवा वृद्धि दोनों पूछा है, तो प्लस और माइनस, इसीलिए दोनों फार्मूले लगा। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, जैसे देखिए वृद्धि दिया है तो वृद्धि में पॉजिटिव लगा है, फिर दिया है 20% की कमी होती है तो ये माइनस दे दिया है, फिर प्लस माइनस, तो पूछा है कि कमी अथवा वृद्धि हुई है, तो प्लस माइनस दोनों लग गया, और ये तो आपका वृद्धि हो ही रही थी, फिर माइनस हुआ, अपन 100 हो गया। फिर यही आपका इसके आगे आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर में 30 - 20, ये -600 अपन 100 आ गया, तो क्या आ गया आपका, प्लस माइनस में +4 आ गया, तो ये क्या हो गया, वृद्धि। पॉजिटिव में आ रहा है तो वृद्धि हुई है। ऐसे ही देखिए मेंसुरेशन से रिलेटेड फार्मूला पूछ, देखिए इसमें तीनों की जरूरत, जैसे आपको फार्मूले में दिखाए थे x, y और z दिखाए, देखिए यहाँ इस वाले फार्मूले का यूज होगा। जैसे देखिए दिया है एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की कमी तथा ऊंचाई में भी 20% की कमी कर दी जाती है, तो ज्ञात करना है। देखिए v = L × v × h होता है, इसमें वृद्धि की गई है, इसमें कमी की गई है, इसमें भी कमी की गई है। ठीक है, तो ये भी जैसे ही फार्मूले में रख दिया जाता है, फिर ये आ गया आपका, देखिए ये आंसर आ गया, परसेंट की कमी हो गई।
और देखिए आगे ये दिया गया है, जब परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तब आपका फॉर्मूला कैसे लगता है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का इतना भाग पत्नी को, इतने शेष भाग, देखिए परसेंटेज वितरण में ये दिया है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति x भाग अपनी पत्नी को, शेष भाग y अपने पुत्र को तथा z अपनी पुत्री को। तो देखिए t मान लिए टोटल और 100 माइनस x, जितना जितना किया है सब घटाते गए, उसके बाद ये वो आ जाएगा आपका। ऐसे ही देखिए ये दिया है, जब फ्रैक्शन में दिया रहता है एक अपनी संपत्ति इतना भाग, इतना भाग, इतना भाग, फिर उसके बाद टोटल राशि इतनी हो, तब शेष बची धन राशि। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत होता है, और आयकर बराबर होता है कुल आय बराबर आयकर प्लस शुद्ध आय।